हाँ फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। आशा है कि जो पिछली वीडियोस हमारी जिस पे आपके बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं, इस पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम जो मैटर आपके लेकर आते हैं वो मैटर आप तक हम आसानी से पहुँचा सकें। आपको जो ऑथेंटिकेटेड मैटर्स हैं किसी भी चीज़ पर हो वो मिल सके समय से आपको। तो आज आपके लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यूपी एसआरएलएम में बहुत ढेर सारे आंदोलन चले, आंदोलन हुए। आंदोलन में यहाँ से लेकर लखनऊ तक, ब्लॉक स्तर, जिले स्तर से लेकर लखनऊ तक के आंदोलन हुए दोस्तों। उसी क्रम में एक आपने देखा होगा, हमने अपने वीडियोस में जीबी शब्द का बहुत बार यूज किया था। हमने रिप्लाई भी किया, कई दोस्तों ने पूछा भी था, तो उसमें हमने रिप्लाई भी किया कि जीबी की बैठक, जीबी की बैठक। हम आपको पहले तो बताना चाहेंगे जीबी आखिर है क्या। जैसे कि आप जानते हैं, लखनऊ में एक जो एमडी होते हैं, ठीक है, उसके मिशन निदेशक, उप मिशन निदेशक, सचिव, उप सचिव, कई मतलब एक पूरा बॉडी है जो है वहाँ पर, ठीक है। इनके नियम और कानूनों को अप्रूव कराने के लिए इनको जाना पड़ता है। जनरल बॉडी एक होती है जिसमें कई विभागों के सचिव वगैरह उसमें सदस्य होते हैं, तो उसको मिलाकर एक जनरल बॉडी बनती है जिसको हम जीबी कहते हैं शार्ट में। तो वो जीबी जब कोई भी नियम कानून बनता है यूपी एसआरएलएम में, तो वो जनरल बॉडी के पास जाता है अप्रूव करने के लिए। यानी कहने का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक समिति है जो समिति उन नियमों और कानूनों को जो भी संशोधन होता है उसमें पारित किया जाता है उस समिति के द्वारा, तब जाकर वो लागू होता है। तो उसमें अभी जैसे कि आप जानते हैं 2-4 दिन पहले ही जीबी की बैठक हुई है। मिशन निदेशक ने यानी यूपी एसआरएलएम के द्वारा बहुत ढेर सारी चीज़ों को काट दिया गया, बहुत ढेर सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया। उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपको हमने जो यहाँ पर लिख रखा है ये सब चीज़ें वो हैं जो कि इस जीबी में, जो जीबी अभी हुई, इस जीबी में जो बातें हुई हैं उस पर हम देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहली बात है कि स्टेट स्तर पर हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। राज्य मिशन प्रबंधक के 14 पद को सृजित किया गया। उसमें बताया गया कि 14 पद होंगे जिसकी 75,000 रुपये सैलरी रखी गई है। और मिशन प्रबंधक के 21 पद, ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ जो हमने लिख रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा स्टेट स्तर का है। यानी मिशन प्रबंधक के 21 पद, प्रतिमाह की 45,000 मानदेय रखे गए हैं। यंग प्रोफेशनल रखे जाएंगे राज्य स्तर पर, जिनके 31 पद सृजित किए गए हैं और इनको 25,000 मानदेय देने की बात की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर के टोटल 10 पद जो है सृजित किए गए हैं राज्य स्तर पर, 18,000 इनका मानदेय रखा गया है। अकाउंट असिस्टेंट के भी 2 पद रखे गए हैं, जिसके लिए जो है आप देख पा रहे होंगे 30,000 रुपये का मानदेय फिक्स किया गया है। अगर हम आ जाए जिले पर, तो अब इसी यहीं पर जो है थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि वरिष्ठ जिला मिशन प्रबंधक का पद पहली बार आया है, जिसमें एक ही जिले में एक पद, यानी टोटल 75 पद की बातें इसमें कही गई, जिसको 50,000 रुपये मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी का स्ट्रक्चर पहले समझते हैं हम। अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वह जिला मिशन प्रबंधक थीमेटिक होते हैं, थीम वाइज अलग अलग होते हैं। यानी कहा जाए तो 5 से लेकर 5 या 6 जिला मिशन प्रबंधक हर जिले में हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो एक वरिष्ठ जिला मिशन प्रबंधक रखा जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो वरिष्ठ जिला मिशन प्रबंधक का अलग से पद रखा गया, क्या ये उन सभी को मिलाकर जितने मिशन प्रबंधक होंगे जिले पर, उनके ऊपर का होगा या इनका क्या काम होगा, कोई विशेष रोल होगा, इसको भी डिफाइन मिशन के द्वारा नहीं किया गया है। अगर हम जिला मिशन प्रबंधक की बात करें तो 375 पद, 45,000 रुपये सैलरी फिक्स कर दी गई है इनकी, जो है टोटल 375 पदों की बात की गई है। अगर हम थीमेटिक एक्सपर्ट पद खत्म कर दिए गए, जैसे कि आप जानते हैं थीमेटिक एक्सपर्ट्स रखे जाते थे, वो पद अब समाप्त कर दिया गया है। डाटा एंट्री के ऑपरेटर 150 पद जैसे, और इनके लिए 15,000 रुपये सैलरी रखी गई। इनको अभी फिलहाल 8,000 रुपये मिल रहे हैं। अब आ जाए जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आया आपके ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर अगर हम बात करें तो वरिष्ठ मिशन प्रबंधक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, वरिष्ठ मिशन प्रबंधक। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वरिष्ठ मिशन प्रबंधक है, 826 पदों की बात की गई है, 30,000 रुपये सैलरी रखी जाएगी। ये अभी तक ब्लॉकों में नहीं होते थे। ब्लॉक मिशन प्रबंधक 3,304 पोस्ट की बात की गई है इसमें।
और 25,000 रुपये सैलरी रखी गई है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की बात आ गई। देखिए नया चीज़ ये भी आ गया आपको, जैसा कि जिस पे हमने बताया आपको, बहुत ढेर सारे कमेंट्स आपके भी आए। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 3,304 पद यहाँ पे रखे गए, यानी कहने का मतलब जितने ब्लॉक मिशन प्रबंधक उतने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, यानी 15,000 रुपये सैलरी इनको दी जाएगी। थोड़ा सा बात ध्यान रखिए, पहले जो आई थी वैकेंसी उसमें 12,000 रुपये की बात की गई थी, 12,000 दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जीबी में 15,000 रुपये का प्रस्ताव रखा गया, यानी 15,000। अगर हम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की बात करें, जैसे अभी हमने बात किया जो है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 3,304 पोस्ट सृजित किए गए हैं, 15,000 रुपये सैलरी भी कही गई है। उसी तरीके से आप देखेंगे जैसे कि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हर ब्लॉक में कुछ पुराने जो इंटेंसिव ब्लॉक्स थे उसमें रखे गए हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं ये 826 पद है, 12,000 इनकी सैलरी रखी गई है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको डाटा एंट्री DEO के नाम से जाना जाता है, DEO, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं 826 पद की बात की गई है ब्लॉक लेवल पर। इनकी कितनी सैलरी रखी गई? 12,000। जैसे कि अभी आप जानते हैं आंदोलनरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी थे, तो उनका जो है कहा गया था कि चूँकि उनकी सैलरी पहले ज़्यादा थी और वो कम कर दिया गया सैलरी को। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है, लेकिन जो जीबी में पास कराया गया है वो 12,000 रुपये। ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट 826 पोस्ट की बात की गई है। जैसे कि ब्लॉकों पर आप जानते हैं कोई भी अकाउंट असिस्टेंट अभी तक नहीं रहता है, तो लेकिन अब पहली बार जो है आप देखेंगे कि ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट की बात की गई 826 पद की, इनकी भी सैलरी जो है 12,000 रखी गई है। सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो अभी तक आंदोलन था, आंदोलन में एक आ गया था कि इंक्रीमेंट से लेकर HR पॉलिसी थी उसको लागू किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि बहुत ढेर सारे भत्ते थे, अब उस पर हम बात करते हैं। भत्ते सब वापस कर लिए गए हैं, यानी अब जो भी जीबी में पास कराया गया है HRA मिलेगा, ठीक है। HRA के रूप में 3,000 रुपये की बात की गई है कि वहाँ पर 3,000 रुपये मिलेंगे। साथ में 7% इंक्रीमेंट की बात तो कही गई है 7% इंक्रीमेंट की बात कही गई है, लेकिन उन्हीं के लोगों के लिए जो मिशन में कार्यरत है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें जो है आप देखेंगे कि 1/4/2022 से बात की गई है इसकी, कि यानी 1/4/2022 तक जो काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, यानी अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखिए उसको किस प्रकार से देते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। देखने वाली बातें हैं कि किस प्रकार से उसको दिया जाता है। जो और भी बातें थी, जैसे कि आप जानते हैं यात्रा भत्ता था, तो आप समझ लीजिए उसी में यात्रा भत्ता और चाइल्ड एजुकेशन भत्ता, मोबाइल, लैपटॉप या जो भी कुछ भी था वो सब बंद कर दिया गया है। अब केवल और केवल HRA के रूप में वो देखिए 3,000 देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक TA की बात है, हो सकता है TA दिया जाए, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाए, वो कितना रुपये किलोमीटर दिया जाएगा या फिक्स दिया जाएगा, वो सब बातें अभी देखा जाएगा, क्योंकि जीबी में बहुत ज़्यादा खुलकर उससे बातें नहीं की गई हैं। एक बात और थी कि इंश्योरेंस की बात की गई थी, यानी इंश्योरेंस जो है किस तरीके से दिया जाएगा। अब लेकिन इसमें जो इंश्योरेंस की बात की गई है वो HDFC बैंक के थ्रू बात की गई है, लेकिन ध्यान रखें वो भी केवल और केवल एक्सीडेंटल है, यानी उसमें किसी ऐसे इंश्योरेंस की बात नहीं की गई, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी और इंश्योरेंस की बातें उसमें नहीं की गई हैं। बस केवल इंश्योरेंस होगा, वो भी एक्सीडेंटल जैसा कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि HDFC वगैरह में जो इंश्योरेंस होता है वो किस तरीके का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक भी मामला वहाँ पर पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग क्या समझ लीजिए कि ना के बराबर, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कुल मिला के मोटी मोटी बातें जो जीबी की थी वो हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि जीबी में क्या चीज़ें पास हुई। अगर इस तरीके से रहा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, वरिष्ठ मिशन प्रबंधक और वरिष्ठ जिला मिशन प्रबंधक, ये सब के जो पोस्ट हैं आगामी समय में अगर मिशन चाहेगा तो इनको निकाल सकता है। लेकिन वही बातें हैं कि सैलरी जो है देख सकते हैं आप कितनी कितनी इनकी कर दी गई है। पहले ब्लॉक मिशन प्रबंधक के लिए जो है 25,000 से 45,000 तक कहा गया था जब विज्ञापन दिया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं रही, उसमें इंक्रीमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, तो उसमें कुछ भी लगागा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बातें यही रही जो है कि जीबी में जो भी चीज़ें पास हो पाई हैं वो जो हमने आपको बताया वो यही है कि जीबी में ये चीज़ें पास हुई। आशा है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और दूसरे ग्रुपों में शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को भी जीबी के बैठक के बारे में जो विस्तृत सूचनाएं हैं वो मिल सकें। धन्यवाद।